हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। यथार्थ हॉस्पिटल के Q4 रिजल्ट को डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया है, और इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि किस वैल्यूएशन बैंड पे भी ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, Q4 रिजल्ट की, तो रिजल्ट ऑन एक्सपेक्टेड लाइन काफी स्ट्रांग थे कंपनी के। 47% की वाई ऑन वाई ग्रोथ थी। अब इन्होंने, क्योंकि 3 हॉस्पिटल इनके इसी साल ऑन लाइव हुए हैं, इस कारण से इतनी स्ट्रांग ग्रोथ मिली है। 47% की वाई ऑन वाई ग्रोथ थी। एबिटा मार्जिन इनका वाई ऑन वाई डिक्लाइन हुआ है। देखिए, आप जब नया हॉस्पिटल खोलेंगे, 3 हॉस्पिटल इनके ओपन हुए हैं। एक दिल्ली में हुआ है मॉडल टाउन में, एक फरीदाबाद सेक्टर 20 में, और एक आगरा का हॉस्पिटल भी इनका अभी लाइव किया है। इस कारण से इनके मार्जिन थोड़े से इंपैक्ट हुए। मार्जिन जो लास्ट ईयर 25 थे, इस साल 23.4 है। इसके अलावा पैट की बात करूं तो पैट 15% की ग्रोथ मिली है। अब देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ 47%, पैट 15%। ये कम क्यों है? रीजन इसका यही है, एक तो आपको एबिटा मार्जिन डिक्लाइन हो गए, दूसरा आपकी डिप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ गई। राइट, डिप्रिसिएशन कॉस्ट जो 13 करोड़ थी, वो 30 करोड़ हो गई। इस कारण से 15% पैट में ग्रोथ है। ओवरऑल अगर बाकी सब चीजों की बात करूं तो ऑनलाइन चल रहा है, 2600 लगभग बेड है इनके। रैंप अप सही चल रहा है। जो नए हॉस्पिटल इनके आए हैं मॉडल टाउन और दिल्ली में, वो H2 में इबिटा ब्रेक इवन होने की उम्मीद है। यानी नेक्स्ट ईयर में मार्जिन लीवर बहुत है इनके पास, अगर मैं बोलूं। और स्ट्रांग बात क्या थी रिजल्ट में? FY26 में इनका कैश फ्लो 286 करोड़ का है। काफी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट किया है कंपनी ने। अब अगर मैं FY26 पूरे की बात करूं, Q4 छोड़ दूं, तो 36% की रेवेन्यू ग्रोथ है। एबिटा 30%, पैट भी 30%। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट बोलो, चाहे मैं Q4 बोल लूं चाहे FY26, हर पैमाने पे रिजल्ट काफी स्ट्रॉन्ग थे। अगर आप बोलो, कैश फ्लो भी कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया है। उसके अलावा कुछ और भी पॉजिटिव इनसाइट्स है। देखिए, इनके जो डेटर डेज है वो 124 से 112 हो गए। डेटर डेज रिड्यूस होने का क्या मतलब है? जो पैसा आपको मिलना है, वो अब 112 दिन में आपको मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव साइन है, तभी इनका कैश फ्लो भी कन्वर्जन बेटर हुआ है इस साल। और इनका गाइडेंस है नेक्स्ट ईयर ये उसे और इंप्रूव करेंगे। इसके अलावा पॉजिटिव पार्ट क्या है? इनका पेयर मिक्स भी इंप्रूव हुआ है। देखिए, यथार्थ हॉस्पिटल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी? एक तो इनके आईटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले केसेस से कुछ इनके एसेट अटैच थे, वो प्रॉब्लम भी इनकी रिजॉल्व हो गई है। साथ साथ इनका पेयर मिक्स भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया है। लास्ट क्वार्टर में 37% था, वो 35% हो गया है। देखिए, वो क्यों इंप्रूव हो रहा है? जो इनके नए हॉस्पिटल आ रहे हैं ना, उसमें मैक्सिमम जो बिजनेस इनको आ रहा है वो इंश्योरेंस से आ रहा है और कैश से आ रहा है। जिस कारण से इनका उसमें 10 से 15% ही, आप मान के चलो, सिर्फ गवर्नमेंट पिक्स से पैसा आता है। तो ये और भी इंप्रूव होगा इनका पेयर मिक्स। नेक्स्ट 2 ईयर में ये 25% भी हो सकता है। तो ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट थे। अब अगर मैं बात करूं कंपनी के गाइडेंस की, तो FY27 का गाइडेंस कंपनी ने क्या दिया है कि FY26 से ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है। FY26 की 36 थी, यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ 35 to 40% आराम से हो सकती है कंपनी की। और एबिटा मार्जिन को भी उन्होंने कहा है इंप्रूव करेंगे। FY26 का ईयर पे एबिटा मार्जिन था 24.2। तो अगर मैं कहता हूँ मार्जिन मेंटेन भी रहे, तो एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कंपनी का कि भाई हम अपने रेवेन्यू भी 35 to 40% इंक्रीज करेंगे और एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव होगा। इसके अलावा गाइडेंस में कुछ और भी चीजें पॉजिटिव थी। जैसे मैंने बोला, पेयर मिक्स नेक्स्ट 2 ईयर में 25% पे चला जाएगा। पेयर मिक्स कम होने का क्या मतलब है? आपका आपका डेटर डेज भी कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसा लेट आता है आपका। यानी कि आपका पेयर मिक्स इंप्रूव होने से आपका कैश फ्लो भी ज्यादा जनरेट होगा, और प्राइवेट में आपको पैसा भी ज्यादा मिलता है। देखिए, गवर्नमेंट के जो रेट्स होते हैं वो कम होते हैं, इंश्योरेंस के थोड़े से ज्यादा होते हैं, और कैश के सबसे ज्यादा होते हैं। तो जितना पेयर मिक्स गवर्नमेंट से हटेगा, आपका आरपीओ बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका एबिटा मार्जिन भी बढ़ेगा। तो उस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यानी कि आपके एबिटा मार्जिन की भी इंप्रूवमेंट की ट्रैजेक्टरी है। पेयर डेज का तो इन्होंने बोल ही दिया, 35% इस साल है, 2 साल में 25% करेंगे। और डेटर डेज भी इनका नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 20-25 दिन और रिड्यूस करेंगे। तो काफी अच्छा गाइडेंस था। इसके अलावा कुछ पॉजिटिव चीजें और भी आई। जो मैनेजमेंट ने पहले गाइडेंस दिया था 5000 बेड का अगले 3 सालों का, मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया कि दे विल अचीव, उसे भी जल्दी अचीव कर लेंगे। इनफैक्ट 2 से ढाई साल में हो सकता है वो उसे अचीव कर ले। तो ओवरऑल कॉन कॉल भी बहुत पॉजिटिव थी, गाइडेंस भी अच्छा था। अब अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन की, कि किस वैल्यूएशन बैंड पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, अभी वैल्यूएशन जो है कंपनी की 24-25 ईवी टू बीटा पे है। ये एसेट हैवी बिजनेस है, तो इन्हें ईवी टू ईबिटा पे ट्रेड इवेल्युएट करते हैं। तो 24-25 के बीच में ईवी टू बीटा है। मीडियन इसे 22-23 मिलता था। अब अगर मैं बात करूं ना बाकी प्लेयर्स की, कि कैसे रिजल्ट है और कैसा ईवी टू बीटा है। अपोलो का ईवी टू बीटा है 31, मैक्स का है 39 ईवी टू बीटा, फोर्टिस का 34 और नारायणा का 24। अब इन सब में जो है ग्रोथ, एक्सेप्ट नारायणा, सबकी ग्रोथ 12 से 18% के बीच में है। अपोलो 18% है, मैक्स 12 है, फोर्टिस 12 है। केवल इनकी ग्रोथ जो है 35-36% है।
इनफैक्ट इस क्वार्टर में तो 47 की है, अगर ईयर की भी बात करूं तो 36 की है। नारायणा की ग्रोथ बहुत ज्यादा थी इस क्वार्टर में 76, क्योंकि उनके बेस में पार्क में वो आ गया है, जो प्रैक्टिस ग्रुप इन्होंने एक्वायर किया था यूके का, वो बेस में जुड़ गया है। इस कारण से वो ग्रोथ बहुत आर्टिफिशियली हाई लग रही है, बट वो भी एक अच्छी वैल्यूएशन बैंड पे और अच्छा ग्रोथ इंजन है वो भी, 25 ईवी टू बीटा पे वो भी अच्छा है। बट अभी अब मैं अगर यथार्थ की बात करूं, तो मुझे लगता है कि यहां से भी काफी जूस इसमें बचता है। 22 24 ईवी टू बीटा, आई थिंक दे कैन इजीली टच 28-30 EBITDA, अगर ये अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करे। और सबसे मेन चीज, कैश फ्लो जनरेशन पे कंपनी काम कर रही है। ग्रोथ तो लगातार 30-35% पिछले 4-5 सालों से करते आए, जब से लिस्ट हुए तब भी कर रहे हैं, उससे पहले भी कर रहे थे। आने वाले समय में मुझे लगता है इनकी ग्रोथ ऐसे ही रहेगी, क्योंकि उसके लिए स्टेप्स भी ले रहे हैं। देखिए, गुरुग्राम का इन्होंने हॉस्पिटल लिया है 250 बेड का, जो अगले साल लाइव आएगा। इसके अलावा एक्विजिशन लगातार करते रहते हैं। अब गुरुग्राम इनके लिए नया क्लस्टर बनेगा, और वो वहां पे इन्होंने बताया इनका आरपोप भी 50,000 के लगभग होगा। सेक्टर 40 में आ रहा है, अभी तो टाइम लगेगा उसे आने में, बट FY 28 में वो उसको इनको फ्रूट देगा, वहां से इनको रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा। तो मेरे ख्याल से कंपनी एक अच्छे पॉइंट पे बैठी है, एक्विजिशन लेड स्ट्रेटेजी कर रही है, जल्दी ब्रेक इवन कर लेती है। इनके हॉस्पिटल 14 से 15 महीने में जो है एबिटा ब्रेक इवन हो जाते हैं। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, राइट? तो मेरे को ऐसा लगता है कंपनी के वैल्यूएशन भी काफी डिसेंट है, 22-23 24 के लगभग ईवी टू एबिटा है। जूस बचता है, मुझे लगता है और भी वैल्यूएशन मिल सकती है, और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी स्ट्रांग है। साथ साथ बाकी सारे स्टेप जो कि चाहिए होते, जो इनके साथ कंप्लेंट्स थी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। डेटर डेज रिड्यूस कर रहे हैं ये, और पेयर मिक्स को भी इंप्रूव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मानो, आई डेफिनेटली लाइक द बिजनेस। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द हॉस्पिटल सेक्टर। 2-3 हॉस्पिटल और अच्छे हैं, ये भी मुझे ऐसा लगता है हाईएस्ट ग्रोइंग इंजन है, और अगले 2-3 साल तक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे सकता है। देखिए, 5,000 बेड पे जाओगे तो आपको 2-3 साल में 25-30% तो EBIT आपको CAGR हॉस्पिटल पे ही मिल गया, राइट? तो एक अच्छा ग्रोथ इंजन, 30 से 35% का ग्रोथ इंजन आपको मिल रहा है 25 के ईवी टू बीटा पे, मुझे डेफिनेटली पसंद है। ऑल्दो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी सेंस, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए इफ यू वांट टू बिल्ड अ पोजीशन। ट्रीट इट एज अ जस्ट अ एजुकेशनल मटेरियल। आप बताइए, आपका क्या व्यू है यथार्थ हॉस्पिटल के Q4 रिजल्ट के बारे में? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।